राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे दुर्लभ पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, जो पौधा मानव जाति के लिए ईश्वर का वरदान है। खासकर जो पौधा घास की श्रेणी में आता है, और अगर उस पौधे में गंध आते हैं तो वह हमारे लिए अमृत तुल्य होता है। आयुर्वेद की माने तो इसके पत्तों से आंखें धोई जाएं तो आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। कई गुना हम देख सकते हैं, आंखों से चश्मा उतर जाता है, हट जाता है। तो आज मैं आप लोगों को जिस पौधे के बारे में बताऊंगा, यह पौधा आपके शरीर को हृष्ट पुष्ट रखने का काम करता है, नेत्र की ज्योति को बढ़ाता है, शरीर में आई हुए गर्मी को दूर करता है। यह असाध्य जैसी बीमारी को ठीक कर जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज से नहीं बल्कि मैं जब से अपना सनातन ज्ञान गंगा चैनल बनाया हो तब से बोलते आ रहा हूं कि पेड़ पौधों को समझो। पेड़ पौधे जो है ईश्वर के प्रथम स्वरूप है। तो आज मैं आप लोगों को नागरमोथा घास के बारे में बताऊंगा। इसे नागरमोथा घास मत समझना, यह अमृत के जैसी है। दोस्तों, अगर जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को नागरमोथा के बारे में जरूर पता होगा। यह एक प्रकार के खरपतवार होती है। जी हाँ, यह जो है खरपतवार होती है, जो धान की फसल के साथ में होती है। और नागरमोथा का उपयोग बहुत प्रकार की जो औषधियाँ मार्केट में आती है, आयुर्वेदिक दवा आदि है, उसमें बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है। यह भूख को बढ़ाने काम करता है, पाचन विकार को ठीक करता है, और अन्य प्रकार की बीमारी को भी, जैसे बुखार है। आयुर्वेद में बुखार को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग होता है। पेट में कीड़े मारने के लिए अधिक प्यास लग रही है तो अधिक प्यास लगने की समस्या को दूर करने में इसका प्रयोग होता है। साथ ही साथ अगर सूजन है तो इसका प्रयोग सूजन को ठीक करने में होता है। खासकर जो माता बहनें हैं, जिनके स्तन से बहुत ही कम मात्रा में दूध निकलता है, तो ये दूध को बढ़ाने का काम करता है। इसका प्रयोग अनेक प्रकार की बीमारी को ठीक करने में होता है। साथ ही साथ इसके मैं कुछ चमत्कारिक लाभ भी बताऊंगा। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दे और सुंदर सी वीडियो का लाभ उठाएं। सनातन ज्ञान गंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नागरमोथा पौधे की 3 प्रजातियां होती है। एक जिसे हम मोथा बोलते हैं, मोटा घास बोलते हैं, दूसरा नागरमोथा बोलते हैं, तीसरा जो होता है दोस्तों जिसे हम केवटी मोथा के नाम से जानते हैं। नागरमोथा का जो पौधा है, यह थोड़ा सा तीखा होता है, यह थोड़ा सा कड़वा होता है। इसकी जो तासीर होती है बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है, और यह पचने में हल्का होता है। यह जो है कफ की बीमारी को दूर करने के लिए, बिट बड़ा हो उसे कम करने के लिए, खून की अशुद्धि को मिटाने के लिए यह रामबाण की तरह होती है। ये खास करके जो है तालाब है, नदी है, उसके किनारे में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। खास करके इसके जो फूल है ना कि दिसंबर में आते हैं, और यह जुलाई के समय में बिना उगाही ही अपने आप उग आती है। तो चलिए बारी बारी से मैं इसके कुछ और नाम बता दूं, फिर मैं इसके दोस्तों चमत्कारिक लाभ बताना शुरू करूंगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताना कि आप कौन से राज्य से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, और इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं। इसे जो है संस्कृत में नागर मस्तक बोलते हैं, हिंदी में नागरमोथा के नाम से जानते हैं, और हाँ, इसे कनाडा के जो लोग हैं इसे नागर मुफ्ती के नाम से जानते हैं। इसे तेलुगु में खोल दूंगा मुफ्ती के नाम से जानते हैं। हो सकता है इसे आपके यहाँ दूसरे नाम से जाना जाता हो। कृपया कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। चलिए मैं इसका अंग्रेजी नाम बता देता हूँ। इसे अंग्रेजी में अम्ब्रेला के नाम से जानते हैं। चलिए इसके फायदे जानते हैं बारी बारी से। तो नागरमोथा का पौधा जो है आंख की रोशनी बढ़ाने की रामबाण दवा है। जैसे नागरमोथा का जो पौधा है, इसे बकरी के दूध व जल में घुसकर के आंख में काजल की तरह लगाते हैं, तो आंख में होने वाली जैसे जलन है, लालिमा है, कालापन है, रात में कम दिखने की जो समस्या है, यह ठीक हो जाती है। नागरमोथा के पौधे को या फिर इसकी जो जड़ होती है, झट, या फिर हम इसका कंठ भी बोल सकते हैं। इसका कंद जो है बहुत ही ज्यादा प्रभावी होता है। तो बकरी के दूध में गाय का दूध यूज मत करना। बकरी के दूध में घिस करके आंख में काजल की तरह लगाना है, पिसना नहीं, किस करके आंख में काजल की तरह लगाना है। तो ये आंख की रोशनी को दोस्तों बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। आप दूर की चीजों को आसानी से देख पाएंगे, लालिमा है,
वह दूर हो जाएगी, कालापन दूर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को समस्या होती है, रात में कम दिखाई देता है, तो यह रतौंधी को भी भैया दूर करने का काम करता है। दोस्तों, इसका एक प्रयोग और है। नागर मोथा का जो कंद है, इसका काढ़ा बनाकर के से जो है अब ठंडा कर लें, और इसे अगर आप अपनी आंखों को धोते हैं तो यह नेत्र रोग में बहुत ही ज्यादा लाभकारी माना गया है। यह धीरे धीरे आपकी आंख की रोशनी को, अगर आपकी आंख में रोशनी की समस्या है, कम दिखाई देता है, तो उसे यह बढ़ाने का काम करता है। दांत के दर्द को दूर करने की इसे रामबाण दवा भी माना जाता है। जैसे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा अगर आपके दांतों में दर्द होता है, पैन होता है, दांतों में कीड़े हैं या फिर दांत में पायरिया है, तो सभी प्रकार के दंत संबंधी रोग को दूर करने की यह रामबाण दवा है। करना क्या है? नागर मोथा लेना है, सोच लेना है, तखी लेना है, मरीज लेना है, पीपली लेना है, बाइबल लेना है, और नीम थोड़े से आप जो है नीम के पत्ते ले लीजिए इसके, या फिर आप जो है गुठली भी ले सकते हैं। इसे पीस करके गौमूत्र में मिला लें और इसे छाया में सुखा लें, और इसकी छोटी छोटी गोली बना लें। केवल 1 से दुगुनी रात में 1 से 2 गोली आप जो है सोने से पहले खाई, कीमत की बचाते। 4 दिन के ही प्रयोग से आपके दांत में कैसा भी दर्द हो रहा हो, यह जो वटी है रामबाण की तरह काम करती है। सभी प्रकार के दंत संबंधी रोग है उसे दूर भगा देती है। तो ये जो है आयुर्वेदिक उपचार एक बार आजमा करके जरूर देखें, बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को अधिक प्यास लगने की समस्या होती है, तो ऐसे भाई लोग काम करना, नागर मोथा का जो कम होता है, इसके कंद को पीस लेना, 2 से 3 घंटे लेना, और 1 से 1.5 गिलास पानी लेना। 1 से 1.5 गिलास पानी में 2 से 3 इसके कंद डाल देना, और से मध्यम आंच पर उबाल है। उबालने के बाद दोस्तों, जब यह आधा रह जाए, अर्थात 1 गिलास के आसपास पास रह जाए, तो इसे छान करके पी जाना है। तो बार बार अधिक प्यास लगने की समस्या यह दूर कर देता है। दोस्तों, इसे उल्टी की भी रामबाण दवा माना जाता है। जैसे नागर मोथा, इंद्र जो आते हैं, मैंने फल आते हैं, मुलेठी आदि है, सबको अगर समान मात्रा में पीस लें और पीस करके अगर कपड़े से छान ले, इसके चूर्ण को अगर मधुरस में मिलाकर खाया जाए, तो जो उल्टी की समस्या होती है वह दूर हो जाती है। दोस्तों, नागर मोथा की झटका काढ़ा बनाकर के 10 से 30 ml की मात्रा में पिलाया जाए तो यह पाचन क्रिया को तेज करता है। अगर आपको डाइजेशन की कोई समस्या है तो यह पाचन क्रिया को बहुत ही ज्यादा तेज कर देता है। पत्थर भी बचा सकते हैं। कहने का मतलब है यह खाई हुई चीज जल्दी पचने लगती है। और हाँ, 5 से 10 ग्राम अगर नागर मोथा के चूर्ण का सेवन अगर किया जाए तो पेट में कीड़े हैं वह खत्म हो जाते हैं। खासकर के जो लोग सादा होते हैं, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो लोग सबसे ज्यादा मीठा खाते हैं, उनको पेट की समस्या अत्यधिक होती है, पेट में कीड़े बनने लगते हैं, तो यह पेट के कीड़ों को भी भैया मारने का काम करता है। दोस्तों, अदरक और नागर मोथा को पीस करके अगर इसे 2.5 ग्राम की मात्रा में मर्दों के साथ अर्थात शहद के साथ सेवन करें, तो दोस्तों, अपच के कारण जो होने वाले दस्त होते हैं, अपच के कारण जो पेट में दर्द हो रहा है, जो दस्त हो रहे हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है, चमत्कारिक तरीके से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, 3 से 6 ग्राम नागर मोथा के चूर्ण में 125 ml के आसपास लौह भस्म मिलाकर के खैर सार काढ़ा के साथ अगर पिया जाए तो यह पीलिया के रोग को केवल 3 ही बार के प्रयोग से ठीक कर देता है। खासकर के हैजा में भी इसका प्रयोग होता है। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ लोगों के हाथ पैरों में दर्द होना, ज्वाइंट में दर्द होना यह आम समस्या है। अगर आपके भी हाथ पैरों में दर्द होता है, आपके घर परिवार के अगर बुजुर्ग हैं, ज्यादा उम्र वाले जो लोग हैं, अगर उनके हाथ पैरों में दर्द होता है, जैसे गठिया का दर्द है, हाथ पैरों का दर्द है, बदन का दर्द है, उसके लिए रामबाण की तरह काम करता है। तो करना क्या होता है? नागर मोथा का कर्ज लेना होता है और हल्दी लेनी होती है और आंवला लेना होता है, या फिर नागर मोथा की घास ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए और आंवला ले लीजिए, इन सभी का काढ़ा बना लीजिए। इसे ठंडा होने दें और अगर इसे शहद के साथ में मिलाकर के सेवन करें तो भैया कैसा भी गठिया का दर्द हो, गाढ़ में होने वाला सभी प्रकार के यह दर्द को दूर करने का काम करता है। चलिए जानते हैं
यह स्तन में दूध को किस प्रकार से बनाता है? दोस्तों, इसके मैं 2 प्रयोग बता रहा हूं। अगर स्तनपान करते समय अगर इस स्तन से जो दूध निकल रहा है अगर वह दूषित है तो उसे दूर करने के लिए प्रथम प्रयोग सुनिए। यदि स्तनपान कराने वाली महिलाओं का दूध कम हो रहा है तो नागर मोथा को जल में उबाल लें और इसे पिलाने से दोस्तों दूषित जो दूध होता है वह शुद्ध हो जाता है। दूसरा प्रयोग सुनिए। ताजा नागर मोथा को पीसकर के माता के स्तन पर अगर लेप किया जाए, माता का मतलब है कि जिनका दूध नहीं निकल रहा है ऐसी माता बहनों के स्तन पर लेप किया जाए तो दूध में वृद्धि होती है। दूध नहीं आ रहा है तो दूध आना शुरू हो जाता है। तो यह प्रयोग किसी पेन कॉपी में नोट करके रखना, आगे भविष्य में काम आएगा। दोस्तों, यह जोड़ों के दर्द को दूर करने की रामबाण दवा है। आइए जानते हैं किस प्रकार से। एक छोटी सी जानकारी बताना चाहूंगा। राजस्थान में भरतपुर जिले में बना एक जो है बयाना, एक जगह बयाना नाम की एक जगह है, वहां एक योग शिविर हमारा लगा हुआ था। तो एक व्यक्ति जो है बहुत ही ज्यादा घुटनों के दर्द से परेशान था और शायद एक जो भाई था वहां आयुर्वेद की दवा देता था। तो जो कैप्सूल में यह जो है नागरमोथा झटका जो पाउडर है वो डाल करके देता था और जिसे भी जोड़ों में दर्द होता था उसे देता था, बिल्कुल ही तुरंत ठीक हो जाता था। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के आपके जोड़ों में दर्द हो रहा हो तो इसका जो कम होता है उसका पाउडर बना लीजिए और इसके पाउडर को छोटा छोटा आप जो है कैप्सूल में भर करके रख सकते हैं या फिर बुढ़िया बना करके रख ले। थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाना शुरू करें। दिन में 3 बार खिलाना है। तो कैसा भी घुटनों में दर्द हो रहा हो, जोड़ों में दर्द हो रहा हो, सभी प्रकार की यह दर्द को भैया दूर करने का काम करता है। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमें मासिक धर्म संबंधी समस्या है, जैसे हमें ब्लीडिंग बहुत ही कम आती है जो रुक रुक कर के आती है। कभी कभी मासिक धर्म का जो चक्र है यह इधर उधर हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो है आगे पीछे हो जाता है। उन लोगों को बताना चाहूंगा नागरमोथा की जेडीएस का पेस्ट एवं इसके काढ़े का सेवन करने से मासिक धर्म विकार में बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। जैसे ब्लीडिंग कम आ रही है, मासिक धर्म संबंधित जितनी भी समस्या है उसे दूर करने का काम करती है। आगे वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। ये घाव जो है फोड़े फुंसी है, मिर्गी जैसी भयानक बीमारी को, नाक कान से खून आता है उनका है। बहुत सारी बीमारी को जैसे बुखार है, टाइफाइड है, बहुत सारी बीमारी को दोस्तों ये दूर करने का काम करता है। किसी और वीडियो में इसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा।